नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। और मास्क पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है कि आप भी मास्क पहने, क्योंकि जब तक मास्क है तभी तक आप सुरक्षित हैं। हालांकि देखिए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी 1 तारीख से शुरू हो जाएगी, उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करें। और अब बात जिस तरीके से देखिए देश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, उसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है कि आप आगे आएं और वैक्सीनेट करें खुद को। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। खबर है कि उद्धव सरकार ने फैसला लिया कि 18 से 45 साल की उम्र वालों को फ्री टीका लगाया जाएगा। इसका ऐलान कुछ देर बाद उद्धव ठाकरे करेंगे। उद्धव सरकार फ्री टीका पर 7500 करोड़ रुपए का खर्च सरकार उठाएगी। मुंबई से सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी वैक्सीन सेंटर पर आज वैक्सीन खत्म हो गई है। सेंटर के बाहर सुबह से ही वैक्सीन खत्म होने को नोटिस चिपका दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पहुंच रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि सेंटर पर वैक्सीन कब आएगी, इसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। मुंबई में एक बार फिर वैक्सीनेशन की कमी सामने नजर आ रही है। मुंबई के सबसे बड़े बीकेसी जम्मू कोविड सेंटर में वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आज सुबह से ही इस जगह पर वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है और इस पूरे जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसको बंद कर दिया गया है। साफ तौर पे देखिए, यहाँ पर बाकायदा लिखित रूप से लिखा गया है कि वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है आज के लिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। स्टॉक हो जाए वैक्सीनेशन का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लोग यहाँ पर ना पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी मिली है उससे लोग जब यहाँ पहुंच रहे थे तो उन्हें आइडिया नहीं था कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और साफ तौर पर देखिए सभी जगह पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जो मेन गेट है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि कोई आए नहीं। लेकिन जिस तरीके से जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो काफी ज्यादा उनके मन में सवाल है कि आखिरकार जो वैक्सीनेशन खत्म हुई है तो अगली वैक्सीनेशन कब होगी, कैसे मिलेगी, उन्हें जानकारी नहीं है। सर, आप वैक्सीनेशन के लिए आए थे? 3 दिन से हर रोज 4 हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ। जी सर। कोई जगह कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, वो तो नहीं है, पर कोई जवाब भी बराबर नहीं है। मतलब वहाँ जाओ 1 घंटा लाइन में लगो, फिर बोलते सुबह टोकन दे दिया, बोलते 5 बजे आओ लाइन में, 5 बजे आओ तो मिलेगा। कल 8 बजे गया तो बोला 6 बजे, 7 बजे, आज 7 बजे गया तो अब बोलते 5 बजे आओ। तो ये फर्स्ट डोज के लिए आए कि सेकंड डोज के लिए? डोज के लिए है। सेकंड डोज। अभी मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन गाड़ी में बैठे, मैं लेके घूम रहा हूँ उनको कि किधर लगा दूँ सेकंड डोज उनको। लेकिन सेकंड डोज तो एक पर्टिकुलर टाइम बीन पे ही देना चाहिए। इट इज 6 वीक्स to 8 वीक्स, तो ऑलरेडी 6 से 7 वीक हो चुका है मेरा। तो अभी पता नहीं आगे कब मिले या नहीं मिले, इसलिए 6-7 वीक तो हो गए, उनको तो कब से 8 वीक हो गया, पर तो मिल ही नहीं रहा है किधर भी। मेन प्रॉब्लम है कि कोई जवाब नहीं देते लोग कि मिलेगा नहीं मिलेगा। मुंबई के गोरेगांव में भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने का दावा किया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि सेंटर पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, कब तक वैक्सीन आएगी। वैक्सीन लगवाने आए कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगवानी थी। 18 साल से 44 साल के बीच में लोगों को वैक्सीन देनी है, लेकिन
मुंबई में कुछ वैक्सीनेशन सेंटर पे ऐसे हालात आ गए कि 45 के ऊपर उम्र वाले जो वैक्सीनेशन का दूसरा प्रोसेस है वहाँ पर उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। बीकेसी जम्बो सेंटर पे वैक्सीनेशन खत्म हो चुके हैं, वहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है और इस समय हम नेस्को कोविड सेंटर में है जो मुंबई का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है और यहाँ पर भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन खत्म होने के बाद आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो मेन गेट है, जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे साफ तौर पे बैनर लगा दिया गया है कि वैक्सीनेशन इज ओवर, क्लोज फॉर द डे, यानी कि वैक्सीनेशन आज के दिन के लिए खत्म हो चुके हैं और आज कोई भी वैक्सीनेशन प्रोसेस नहीं होगा। उसके बावजूद भी जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे थे उन्हें इसका अपडेट नहीं दिया गया था और साफ तौर पे देख सकते हैं कि कई इसमें सीनियर सिटीजन भी हैं, कई लोग हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था कि वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है और वो आज वैक्सीनेशन सेंटर पर ना आए। कई लोग यहाँ पे आ रहे हैं, गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि सब अपने घर से बाहर निकल के आ रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पे काम जो वैक्सीन है वो खत्म होने से लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हैं। मैम, आप लोग वैक्सीन के लिए आई थी? हाँ। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं, ये खत्म हो गई है। तो आपको कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन दी गई थी वैक्सीन खत्म हो गई है? नहीं, मैसेज भी नहीं डाला ना, मैसेज भी नहीं डाला। आपको फर्स्ट डोज है कि सेकंड डोज है? फर्स्ट डे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस मिली है, राज्यों को दिशा निर्देश इसमें भेजे गए हैं, मतगणना के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी, ये भी निर्देश दिया गया। साथ ही साथ भीड़ जो है वो ज्यादा ना जुटे, इसका आदेश भी दिया गया है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। नीरज, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र भेजा है। 4 पन्नों का पत्र है और इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस बताए गए हैं कि किस आधार पे मतगणना की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीदवार हो या एजेंट या कोई भी व्यक्ति हो, वो RT-PCR रिपोर्ट के बाद ही, निगेटिव रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद ही उनको अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा किसी ने अगर वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं तो उन्हें भी प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। किसी में अगर कोरोना के लक्षण है या कोरोना पॉजिटिव है तो उन्हें मतगणना केंद्र के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर, PPE किट की भी व्यवस्था की गई है जिनके लिए जरूरत होगी। और तमाम लोग जो काउंटिंग हॉल में मौजूद रहेंगे अर्पिता, उन्हें प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ साथ उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी होना चाहिए। और नोडल अधिकारी, मतगणना के नोडल अधिकारी जिले स्तर पे जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे और उनके नेतृत्व में ये सारा कुछ किया जाएगा। किसी तरह का हुजूम नहीं जुटेगा मतगणना केंद्र के बाहर ताकि कोरोना संक्रमण न फैले। तो ये तमाम पहलू हैं, लंबी लिस्ट है जिसके महत्वपूर्ण पहलू मैंने आपको बताया। और चुनाव आयोग ने ये सुनिश्चित किया है कि हर राज्य के स्तर पे प्लान बनाया जाए, जिला के स्तर पे प्लान बनाया जाए और 3 स्तरीय प्लान बनाया जाए ताकि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से मतगणना के दौरान पालन हो। शुक्रिया नीरज। मुंबई में कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज करने के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने एक नई रणनीति तैयार की है। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को काबू में करने के लिए और शहर के तमाम क्वारंटीन सेंटर की निगरानी के लिए रेड जोन एरिया में मुंबई पुलिस ने स्पेशल ऑफिसर्स की नियुक्ति की है। पुलिस अफसरों के मुताबिक अफसर्स डिपार्टमेंट से या डिपार्टमेंट से बाहर नियुक्त बल्कि हमारे बीच के ही सिविलियन हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस के द्वारा स्पेशल पुलिस ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर वो पावर्स दी गई है जिससे किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास जो होनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने ऐसे करीब 1100 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति की है। सबसे गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने इन 1100 स्पेशल पुलिस की ऑफिसर्स को नियुक्त किया। उनमें से कोई किराने की दुकान का मालिक है, कोई रसोइया है, कोई झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी है। यही नहीं, कुछ तो बेहद पढ़े लिखे रसूखदार बिजनेसमैन भी हैं जो इस कोरोना काल में मुंबई की देखभाल करने के लिए आगे आए हैं। भर्ती किए गए सभी अफसरों को सॉफ्ट ट्रेनिंग और कानून की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा सभी का अतीत भी खंगाला गया है ताकि किसी अपराधी को ये अहम जिम्मेदारी देकर किसी तरह की फजीहत का सामना मुंबई पुलिस को ना करना पड़े। मुंबई पुलिस की तरफ से एक स्पेशल फोर्स तैयार की गई है, एक स्पेशल ऑफिसर्स तैयार किए गए हैं। ये जो लेटर आप देख रहे हैं ये स्पेशल ऑफिसर का प्रमाण पत्र है जिन्हें नियुक्त किया गया है खास तौर पे कंटेनमेंट जोन को हैंडल करने के लिए। और सबसे अहम बात ये कि ये लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ये जो शॉपिंग सेंटर आप देख रहे हैं ये स्पेशल ऑफिसर की दुकान है जहां से कंटेनमेंट जोन के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं वो सप्लाई की जाती हैं। और सबसे अहम बात ये कि ये पुलिस ऑफिसर किसी डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि
आम लोगों के बीच में से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जिस विशेष पुलिस अधिकारी का ये प्रमाण पत्र है वो खुद हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर असल में है क्या? जी, मेरा नाम देवराज गणेश वैद है। एक ऐसा है कि हमें लोगों की मदद के लिए दिया हुआ है। जैसे कंटेनमेंट जोन हम जिस ये आया उसके अगले दिन हम कंटेनमेंट जितने भी अपने एरिया में कंटेनमेंट जोन थे सब जगह जाके आए और उनको कुछ हेल्प चाहिए तो हमें जाना है वहाँ पर। उनके वहाँ से उन सिक्योरिटी वाले को नंबर दिए है, आपको कोई भी तकलीफ होती है हमें कॉल करो, हम आ जाएंगे। राशन और किराना सामान तो हम वहाँ सप्लाई करते ही है, वो तो हमारा दुकान 10 साल से कर ही रहा है। लेकिन ये हमें जो गवर्नमेंट ने जो हमारे यहाँ के डीसीपी साहब जो डॉक्टर महेश्वर रेड्डी जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी लिए हम हर जगह पे हमारा नंबर दिया है कि तुम्हें कहीं भी कुछ भी जरूरत पड़े हमें कॉल करो, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार है। अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्योंकि आप देखिए मुंबई में मौजूद हैं और अलग अलग सरकारें जो है, खासतौर पे महाराष्ट्र सरकार भी तमाम एहतियाती कदम उठा रही है जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो कम हो। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, अस्पतालों की क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल मुंबई में तो ग्राफ निश्चित तौर पर नीचे डाउन हुआ है और महाराष्ट्र में भी ग्राफ कई जगहों पर डाउन हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ग्रामीण इलाके में यहाँ पर भी केस काफ़ी संख्या में बढ़ रहा है। फिर नांदेड़ की बात करो जहाँ ग्रामीण इलाके में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, पुणे में हो, नागपुर में हो या नासिक में हो, इन जगहों पर ग्राफ लगातार या तो स्टेबल है या बढ़ रहा है। इससे साफ है कि सरकार को कहीं ना कहीं ये चिंता सता रही है कि लॉकडाउन अगर 1 मई को ख़त्म होता है तो निश्चित तौर पर इस बारे में केसेस बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है कि 1 मई से शुरू होने वाली जो ड्राइव है, वैक्सीनेशन की ड्राइव, उसके लिए 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए सभी को वैक्सीन फ्री दी जाएगी। सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया, कैबिनेट में इसका फैसला हुआ है कि इसके लिए 7,500 करोड़ के आसपास खर्च होगा और इसके लिए खासकर 2 करोड़ वैक्सीन शुरू में सरकार खरीदेगी ताकि इस वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू किया जा सके। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे की है, कोविशील्ड बना रही है, उसने ये कहा है कि वो 20 मई तक सरकार को पूरी तरीके से वैक्सीन नहीं दे सकती। इसको लेकर के अभी कैबिनेट में फैसला हुआ है कि सीरम और भारत बायोटेक के लोगों को फिर से सरकार बात करेगी ताकि इस वैक्सीनेशन ड्राइव को जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। और साथ ही साथ लॉकडाउन को संदर्भ में भी सरकार निश्चित तौर पर आंतरिक तौर पर ये बातचीत कर रही है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक्सटेंशन होगा उसके बाद ही ग्राफ डाउन होगा। ऑक्सीजन की बात करें अगर तो ऑक्सीजन निश्चित तौर पर सरकार के पास इस समय 1550 मैट्रिक टन है, 300 केंद्र दे रहा है, 1250 यहाँ का प्रोडक्शन है, वो करीब करीब कट टू कट चल रहा है। और ऐसे में सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन केंद्र से मांगे जाएं। साथ ही 132 PSA यानी हवा से ऑक्सीजन बनाने का प्लांट लगाने को लेकर सरकार ने मान्यता दे दी है। पूरे महाराष्ट्र भर में 132 जगहों PSA लगाए जाएंगे। साथ ही साथ और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना पर एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वायुसेना प्रमुख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और आईएफ के काम की जानकारी भी मांगी है कि किस तरीके से काम चल रहा है। देश में कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है, डॉक्टरों की भी जरूरत अब महसूस हो रही है, बेड की जरूरत महसूस हो रही है, ऑक्सीजन की जरूरत, इन सारी जरूरतों पर प्रधानमंत्री लगातार देखिए बैठक कर रहे हैं। और अब जो जानकारी सामने आ रही है कि बाकायदा कोरोना में क्या काम अभी तक सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से किया जा रहा है, उस पर यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। तो कोरोना पर एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एक के बाद एक कई बैठकों का दौर भी जारी रहा और किस तरीके से इस मुश्किल दौर में किसकी मदद ली जा सकती है, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, देखिए, प्रधानमंत्री ने सीडीएस से कुछ समय पहले बात की थी, मुलाकात की थी। उसमें ये फैसला लिया गया था कि आर्म्ड फोर्सेस का पूरी तरीके से उपयोग किया जाएगा सिविलियंस को मेडिकल सुविधाएं और बाकी चीजें पहुंचाने में। आज प्रधानमंत्री ने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया से मुलाकात की और इसमें एयरपोर्ट के जरिए किस तरीके से मदद की जा रही है उसकी पूरी समीक्षा की गई। और प्रधानमंत्री ने इस बात का निर्देश दिया कि एयरपोर्ट के जरिए जो स्पीड, स्केल और सेफ्टी
तीन चीजें बढ़ाई जाए। ये जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के काम में इंडियन एयरफोर्स को लगाया गया है और जो टैंकर लाने और बाकी इसेंशियल जरूरतों की चीजें हैं उनको लाने ले जाने में इन तीनों चीजों को बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो इंडियन एयरफोर्स के जो सैनिक इस मामले में लगे हुए हैं कोविड रिलेटेड ऑपरेशंस में, उनको पूरी तरीके से इन्फेक्शन से किस तरीके से बचाया जाए इस पर खास ध्यान रखा जाए और जितने भी कोविड रिलेटेड ऑपरेशंस हैं उसमें पूरी तरीके से सेफ्टी का इंतजाम रखा जाए। एयर चीफ